पहले कहा गया हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कब्जे में नहीं है, चीन के कब्जे में नहीं है। और कल ये जानकारी मिली, और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, कि 10 हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? यह देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर किस कारण से हमारे जवानों को बंधक बनाए जाने की खबर आपने छुपाई? आखिर किस कारण से जवानों की शहादत पहले 3 बताई, फिर 20 बताई? आप देश को सच बताइए। पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से में है, और वो सच जानना चाहता है। इस वक्त हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उस जवानों के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। हम कोई राजनीति इस विषय पर नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और भारत की सरकार बदला ले हमारे जवानों की शहादत का। पूरा देश चाहता है भारत की सरकार चीन से बदला ले। भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब दें चीन को। हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। साथियों, 15 जून को लद्दाख के अंदर भारत चीन सीमा पर गलवान वैली में हमारे 20 जवानों को चीन ने शहीद कर दिया है। निहत्थे थे वो, उनके पास हथियार नहीं थे, और अगर हथियार थे भी तो उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। कारण बताया जा रहा है 1996 का एक समझौता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये समझौते भारतीय सेना के लिए ही बने हैं? ये समझौता जब चीन के साथ हुआ था तो चीन की जिम्मेदारी नहीं थी कि समझौते का वो भी पालन करते? जब वो पालन नहीं कर रहे तो हम पर ये पाबंदी क्यों थी कि हमारे जवान हथियार होकर भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सक रहे थे? और मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, जब आप 1954 के धारा 370 को 2019 में हटा सकते हैं, इतने बड़े फैसले कर सकते हैं, तो 1996 का ये समझौता आप क्यों नहीं रद्द कर सकते थे अगर आपको हालात ऐसे लग रहे थे? कायरता के साथ, बर्बरता के साथ हमारे जवानों को शहीद किया गया है। 70 के करीब जवान गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में पड़े हैं। 1.5 महीने से ये तमाशा चल रहा था, हम बार बार पूछ रहे थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से मौन बनी बैठी थी। 15 तारीख की घटना है। 16 और 17 तारीख को शाम को जाकर जो है रात को देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं, मात्र एक ट्वीट, और उसके बाद वो कोयला बेचने में व्यस्त हो जाते हैं। उनके ट्वीट देखिए। देश के रक्षा मंत्री 15 जून को क्या कर रहे थे? 15 जून को उत्तराखंड की अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने प्रचार और प्रसार में भाषण दे रहे थे। वो मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। क्या अभी तक चीन के राजदूत को लाइन हाजिर करके उनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए था? देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ फोन उठा के बात करते हैं।
लेकिन चीन के प्रधानमंत्री को, शी जिनपिंग को भी तो आप बात कर सकते थे। आपने इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आप ही के एक मंत्री कहते हैं हम बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? जितने भी भारत के अंदर चाइनीज फूड स्टॉल हैं, हम उस फूड स्टॉल को बंद कर देंगे, हम वो फूड स्टॉल का चाइनीज का खाना नहीं खाएंगे। वाह, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। शर्म आती है आपके ऊपर। आपकी कायरता, आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है। मैं आपसे कहती हूँ, आवाज उठाइए, ये गलवान वैली पर सवाल पूछिए कि किसका कब्जा था।